नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। चलिए बढ़ते हैं आज हम लोग अपने विषय की ओर। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद की जीवनी पढ़ेंगे। इनका जीवन परिचय देख लीजिए। ये छायावाद और शुक्ल युग के लेखक थे। इनका जन्म सन 1889 ईस्वी और जन्मस्थान वाराणसी, काशी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में हुआ था। एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में। पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। ध्यान दीजिए, जयशंकर प्रसाद का परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। मृत्यु सन 1937 ईस्वी में क्षय रोग के कारण अल्पायु में ही हो गई। और शिक्षा, इनका विद्यालय में मन नहीं लगा। कई बार इनको विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा जाता था, लेकिन ये वापस चले आते थे। क्वींस कॉलेज में भेजा गया तो भी ये नहीं पढ़े और घर पर ही इन्हें योग्य शिक्षकों द्वारा अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करवाया गया। और इनके बारे में अन्य बातें, 12 वर्ष की अवस्था में पिता की मृत्यु और किशोरावस्था से पहले ही माता और बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई, जिससे 17 वर्ष की अवस्था में ही जयशंकर प्रसाद पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। बचपन में जयशंकर प्रसाद को झारखंडी कहकर पुकारा जाता था। झारखंडी इसलिए क्योंकि इनका परिवार बैद्यनाथ धाम में पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करता था और वहीं पे मन्नत मांगी गई थी इनके लिए, जिसकी फलस्वरूप इनका जन्म हुआ तो इनका नाम झारखंडी रख दिया गया। इन्होंने 9 वर्ष की अवस्था में कलाधर नाम से ब्रजभाषा में एक सवैया लिखकर अपने गुरु को दिखाया। ध्यान दीजिए, कलाधर नाम से ब्रजभाषा में ये इन्होंने सवैया लिखकर अपने गुरु को दिखाया था। और कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, ये कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। इनके प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, विशाख, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, कामना, एक घूंट, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय आदि। प्रमुख कहानी संग्रह, इन्होंने कुल 72 कहानियाँ लिखी हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी इत्यादि ये इनके कहानी संग्रह हैं, जिसमें इनकी श्रेष्ठ कहानियां हैं गुंडा, पुरस्कार, सालवती, इंद्रजाल, मधुआ, विसाती, आकाशदीप आदि। प्रमुख उपन्यास देख लीजिए, इन्होंने कंकाल, तितली और इरावती ये 3 उपन्यास लिखे हैं, जिसमें इरावती उपन्यास इनका अधूरा है। काव्य, कामायनी महाकाव्य लिखा है। आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व। इनकी भाषा के बारे में देख लीजिए। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। संस्कृत की अधिकता के कारण इनकी भाषा थोड़ी कठिन हो गई है। मुहावरे एवं विदेशी शब्दों का प्रयोग बहुत कम मिलता है। शैली के विविध रूप मिलते हैं। प्रसाद जी ने अपने नाटकों, उपन्यासों में घटनाओं का वर्णन करते समय वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। इनके गद्य में अलंकारिक शैली, चित्रात्मक शैली तथा भावात्मक शैली का भी दर्शन मिलता है। अब देखिए, साहित्य में स्थान। किसी भी लेखक का जीवन परिचय देने के बाद उनका साहित्य में स्थान जरूर लिखते हैं 2-4 लाइन में। तो देखिए, बांग्ला साहित्य में जो स्थान रविन्द्रनाथ ठाकुर का है, हिंदी साहित्य में वही स्थान जयशंकर प्रसाद जी का है। वे एक युग प्रवर्तक लेखक थे, जिन्होंने कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास के क्षेत्र में महान कृतियाँ दी। कवि के रूप में वे निराला, पंत, महादेवी के साथ छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में भी प्रतिष्ठित हुए। नाटक लेखन में भारतेंदु के बाद वे अलग धारा बहाने वाले युग प्रवर्तक नाटककार थे। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि इनके लोकप्रिय नाटक हैं। नाटकों के माध्यम से ही इन्होंने प्राचीन इतिहास की खोज की। आधुनिक हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद जी का स्थान अत्यंत गौरवपूर्ण है। धन्यवाद।